सूर्य प्रताप, निर्भीक और निष्पक्ष सदैव। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ALS प्रोडक्शन। इधर कैमरा की तरफ इधर कैमरा की तरफ देखिए ना। वो अभी श्री कृष्ण बाबू और सर गणेश दत्त बाबू के द्वारा जमीन दान में दे करके बनाया गया। क्या उन्होंने जातिवादी किया? उनके अंदर जातिवाद की भावना थी? अगर उनके अंदर जातिवाद की भावना रहती तो वहां पर ऑर्डिनेंस लान करके पारित कर देते कि यह जो स्कूल और कॉलेज हमने जमीन में दान दे करके बनवाया है इसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य जाति के बच्चे पढ़े। तो हमने तो जातिवाद नहीं किया। ये तो बहुत ऊंचे स्तर की बात हो गई। हम निम्न स्तर की बात करते हैं, जहां पर हम लोग का गांव बस्ती, जहां पर हम लोग रहते हैं, जितने भी दलितों की बस्ती है उसका रेकर उठा करके देख लीजिए, कहीं न कहीं खतिहान हमारे और आपके दादा और परदादा के नाम से है। हमने उनको बसाने का काम किया है। आज सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। राशन की 100 योजनाएं हैं। जब भारत देश आजाद हुआ था सरकार के पास किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उस समय दलितों को पेट में अनाज और तन पर कपड़ा देने का काम किया है तो हमारे पूर्वजों ने किया। हम अपने खेत में मजदूरी करते थे साहब, हम अपने खेत में मजदूरी करते थे, उनको भी साथ में रोजगार देने का काम किया करते थे। इससे बड़ा फैक्ट्री कोई हो सकता है? कोरोना काल में तो साबित हो गया कि सारे चीज बंद कर करके भी आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन अनाज के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। सबसे बड़ा फैक्ट्री हमारे देश में है। इतना उपजाऊ जमीन तो कहीं है ही नहीं, पूरा विश्व में उठा करके देख लीजिए। भारत से बड़ा उपजाऊ जमीन कहीं नहीं है। उस व्यवस्था को चौपट किसने किया? लगातार सरकार के द्वारा। यह हमारा तो देश का अभी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ का जो कहा जाता है हड्डी कौन है? किसान और किसान, दूसरा कोई नहीं देश का अर्थव्यवस्था का रीढ़। उसको बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो सरकार ने किया है। चरणबद्ध तरीके से एक टाटा 1 रुपए का सुई निकाल देता है। अगर 75 पैसे का टॉफी कोई कंपनी बनाता है तो उस पर MRP वो खुद लिख करके बैठाता है, क्योंकि वह बनाने वाला है। आज किसान खेत में फसल उपजाता है, लाख बेचारा किसान को तो कहते हैं कि 365 दिन अगर पानी भी पड़ रहा है तो बेचारा खेत में है, ठंड भी है तो खेत में है, और गर्मी का लूक भी है तो खेत में है। सारा चीज सह करके फसल उपजाता है और सरकार के पास आंख और कान टकटकी लगाकर सुनता है कि भाई समर्थन मूल्य हमारा कितना बढ़ा। जब हम पैदा कर रहे हैं तो उस पर हमारा MRP लिखने का अधिकार हमारा होना चाहिए। वैसे लोग MRP तय करते हैं जिनका 3 पीढ़ी कभी खेती नहीं किया। वैसे लोग MRP तय करते हैं जिनका बेटा और पोता ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आता है और AC में बैठा रहता है। उसको किसान के दर्द का क्या पता? जो माँ बच्चा पैदा नहीं करेगी उसको जननी का दर्द कैसे महसूस होगा? अगर आपको किसान का MSP तय करना है तो एक सीजन आकर के खेती कर करके देख लीजिए, सारा आपका जो फॉर्मूला है फेल कर जाएगा। जब पानी होना चाहिए तो पानी नहीं पड़ेगा। किसान का तो यही समस्या है। जब पानी नहर में देना चाहिए तब सरकार नहीं देगा। अभी हमारे चाचा जी बहुत अच्छा बात बोल रहे थे। सरकार तय कर देता है कि दाखिल खारिज जाकर के फलाना फलाना कागज दे करके करवाइए, लेकिन आप जाइए दौड़ते रह जाइएगा। इस तंत्र को पैदा किसने किया? इस पर भी गौर करने की बात है। तंत्र को कहीं न कहीं हम और आप पैदा करते हैं। अफसरों को भ्रष्ट करने का काम हम और आप करते हैं। जिसके जेब में पैसा है वो जाकर के 2000 4000 दे करके काम करवा लेता है, लेकिन आप उसके बारे में भी सोचिए। तो बेचारा दिन भर मेहनत करके 200 और 400 रुपया कमा के लाता है, वो वहाँ कहाँ देगा? लेकिन अफसर तो समझता है कि अभी हमारा तो फीस हो गया। उसी सब चीजों के लिए संगठन का निर्माण जरूरी है। अगर यहाँ संगठन रहेगा, अगर यहाँ पर कोई सामाजिक संगठन रहेगा और कोई अगर वहां पर मांगता है कि पैसा लेंगे और संगठन को अगर पता चल जाए और 10 लड़के जाकर के उस ब्लॉक में धरना पर बैठ जाएं, DM के घेराव कर ले या पटना में बैठे मुख्य सचिव का घेराव कर ले, तो उसको औकात पता चल जाएगा। 1 रुपया आपसे घूस नहीं मांगेगा।
संगठन होना इसलिए आवश्यक है, संगठन होना इसलिए आवश्यक है कि अगर आप पर कोई भी 2 4 5 लोग आकर के और जमीन को बलजोड़ी दखल, ऐसा भी बहुत सारा समस्या हम लोग के सामने आता है, निपटारा हम लोग किए हैं। आकर के दखल, जमीन हमारा है, फसल हमारा है, कोई आके कहेगा कि अब आपको हम जोतने नहीं देंगे। भैया जमीन हमारा है, फसल हमारा है, खेत हमारा है, आप क्यों नहीं जोतने दीजिएगा? संगठन उस समय कारगर होगा। हम आपको बताना चाहते हैं, बाकी चीजों के तो बारे में सब लोग बताए हैं कि संगठन हमारा क्या क्या कर रहा है, हमारा संगठन क्या किया है इस सब मामलों में। आपको अभी दशहरा का घटना है, एक भागलपुर के आशुतोष पाठक जी थे, वो बेचारे दशहरा में घूम करके पत्नी के साथ आ रहे थे, सिविल ड्रेस में पुलिस खड़ा था। भाई सिविल ड्रेस में कोई एसपी ही खड़ा हो, डीजीपी ही खड़ा हो तो कौन किसको जानता है? बाई फेस डीजीपी को ही कितने लोग पहचानते हैं। तो दरोगा जी खड़ा थे बैरियर लगा करके सिविल ड्रेस में, वो बेचारा पत्नी के साथ जा रहा था, वो बैरियर को हटा करके आगे निकल गया। इतना नागवार गुजरा इंस्पेक्टर साहब को कि इतना उसको मारे, वहां पर तो मारबे किए। उसके बाद थाना के लॉकअप में बंद करके उसका सारा परिवार आशुतोष पाठक जी का थाना के बाहर खड़ा था, रो रहा था, लेकिन वह लॉकअप में बंद करके इतना मार मारे कि बेचारा लॉकअप में ही उस दम तोड़ दिया, मर गया। घटना के 4-5 दिन बाद वो किसी माध्यम से हम लोग के पास संपर्क किए, क्योंकि भागलपुर में हमारा संगठन का विस्तार नहीं हुआ था। फेसबुक, सोशल मीडिया ऐसा चीज है कि लोग कहीं से कहीं जुड़ा रहता है। वो संपर्क किए कुणाल जी के पास कि भैया ऐसे घटना घट गया है, यहाँ पर कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। हम लोग गए, जोरदार तरीके से आवाज उठाएं। उसका परिणाम ये हुआ कि जितने लोग उनको मारने में संलिप्त थे उन लोग को तत्काल लाइन हाजिर करके सस्पेंड कर दिया गया, और अभी भी दरोगा भागा हुआ है, शायद वो भारत का बॉर्डर छोड़ करके नेपाल में ढुक गया है। लेकिन जिस दिन वो भारत आएगा कानून के शिकंजे में, उस दिन हम लोग उसके लिए हाई कोर्ट से लेकर के हर जगह रिट पिटीशन डाले हुए हैं कि उसको संगठन के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो ये संगठन की ताकत है, संगठन की ताकत है। आपको औरंगाबाद में शंकरडी गांव था, एक व्यक्ति बेचारे दूसरे जाति का गांव था। हमको खैर जाति का वैमनस्यता नहीं फैलाना है, लेकिन घटना जो गुजरता है उसका हम जिक्र कराना चाहते हैं कि ऐसा घटना हो रहा है। आप पेपर, सोशल मीडिया हम लोग को देख सकते हैं, जितने लोग हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उसको देख सकते हैं कि हम वहां पर भी गए थे, पेपर में सब आया था। बेचारे का 17 कट्ठा जमीन था रोड के किनारे, उसको कुछ जाति के लोग कब्जा करने के नेवत से उनको एकदम माने लाठी भाला गणासा से, अकेले गांव में थे अपने जाति के, उनको ऐसा माने उसको। स्पीड न्यूज आपके घर, हर खबर पर हमारी नजर, निर्भीक और निष्पक्ष सदैव।